आप सभी को नमस्कार। आज हम फलदार बागों में या आम के बागों में मल्चिंग यानी कि बिछावन की बात करेंगे। क्या होती है मल्चिंग, कैसे किया जाए, इसके क्या लाभ, क्या हानियाँ हैं, किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है और किससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। आज हमारी वार्ता का विषय यही रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना आदि फसलों का अच्छा खासा उत्पादन होता है और हमें काफ़ी भारी मात्रा में कृषि अपशिष्ट पदार्थों की भी प्राप्ति होती है। इन अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कई बार हम चारे के रूप में कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं। यदि हम इनका चारे के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक समस्या हो जाती हैं और अंत में इस किसान इसको जलाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। ऐसा ही एक पदार्थ है धान की पराली यानी कि पुआल। भारत में लगभग 130 मिलियन टन के आसपास पराली प्रतिवर्ष मिलती है किसानों को खेत द्वारा, जिसका लगभग आधा उपयोग तो वो चारे के रूप में कर लेते हैं और भारी मात्रा में ये बची रहती है, जिसको कि किसान लोग अंत में जला देते हैं क्योंकि उनको खेत खाली करना होता है, उसमें अगली फसल लगानी होती है, तो इसका वो सही उपयोग कर नहीं पाते हैं। कुछ छोटे मोटे उद्योग हैं जहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है पेपर बनाने में, दफ्ती बनाने में, लेकिन उसका पूरा समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। तो यदि इस पराली का उपयोग हम अपने खेतों में, बागों में मल्चिंग के रूप में करते हैं तो हमें कई मामलों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। हमारे किसानों को भी जो किसानों की ज़मीन होती है उसकी स्वास्थ्य सुधरता है और उनको अतिरिक्त आमदनी की प्राप्ति होती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस मल्चिंग को किया जाए और इसके क्या फ़ायदे हैं। इस मल्चिंग के कार्य को करने के लिए जो भी हमारा कृषि अपशिष्ट है, जिसमें कि हम इसमें पुआल की बात कर रहे हैं, पुआल के अलावा घास फूस जो कटी हुई घास होती है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। करना यही होता है कि मुख्य तने से करीब 1-2 फीट की दूरी से हम मल्च बिछाना शुरू करते हैं और करीब 3 साढ़े 3 मीटर तक की दूरी पे हम इसको बिछाते हैं। उद्देश्य यही होता है कि जहाँ पे पौधों की जड़ें होती हैं, फीडर रूट्स, चूसक जड़ें, वहाँ पे तापमान सर्दियों में ना बहुत अधिक ठंडा होने पाए, गर्मियों में बहुत अधिक गर्म ना होने पाए। तो इस कंडीशनिंग को करने के लिए मल्च बिछा दिया जाता है। जड़ों में सक्रियता बनी रहती है, इसका तो पहला फ़ायदा ये हो जाता है। दूसरा लाभ ये होता है कि इस क्षेत्र में कोई भी खरपतवार नहीं जमता है जो हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके। तीसरा लाभ ये होता है कि ये जैविक पदार्थ है, तो इसके समय के साथ साथ अपघटन से, डिग्रेडेशन से ज़मीन में जीवांश यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ती है और ज़मीन से पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है, साथ में नमी भी बनी रहती है। इन सारे कार्यों को करने से फलों की उत्पादकता पर असर दिखता है। असर किस तरह से दिखता है? एक तो फलों को जब पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है तो फलों की गुणवत्ता और आकार पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सबसे खास बात यह रहती है कि जड़ों की सक्रियता वर्ष पर्यंत बनी रहती है। तो यदि पौधा सक्रिय है, जड़ें सक्रिय बनी हुई हैं, तो ओवरऑल पौधे के स्वास्थ्य पे इसका असर दिखाई पड़ता है। मल्चिंग के लिए कई बार प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है, वो भी किया जा सकता है, लेकिन यदि हमारे पास जैविक इस प्रकार के कृषि अपशिष्ट उपलब्ध हैं तो इन्हीं को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मुख्य तने से हमने दूरी रखी हुई है बिछावन की, मल्च की, क्योंकि मुख्य तने से संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा जैविक पदार्थ होता है मल्च मटेरियल, इसमें नमी होती है, बरसात होने पे नमी को अवशोषित करता है, तो मुख्य तने से नमी थोड़ी दूर बनी रहे, इसलिए उसको मुख्य तने से थोड़ा दूर ही पे बिछाते हैं। आप हमारे इन पेड़ों को देखें तो किस प्रकार से मल्च को बिछाया गया है। इसको यहाँ पे दिखाने का उद्देश्य बस यही है कि जो पराली है, देश में एक समस्या बनी हुई है। प्रतिवर्ष समाचार पत्रों में खबरें आती हैं कि पराली को जलाने से इतना प्रदूषण हो रहा है देश में, प्रदेश में, कई जगहों पे, हरियाणा, पंजाब से खास करके इस तरह की खबरें आती हैं। तो इस पराली का इस प्रकार से उपयोग करके कृषक, बागवान भाई अपने ज़मीन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और पौधे की गुणवत्ता अपने आप सुधरेगी, फलों की गुणवत्ता और उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी।
तो ये एक ऐसा कार्य है जिसको कम से कम निवेश में किया जा सकता है और अच्छे परिणाम मिलते हैं। और जिन बागों में ये मल्चिंग का कार्य किया जाए वहाँ पे समय के साथ साथ ये जो कि पदार्थ है सड़ता रहता है। तो यदि मल्चिंग लंबे समय तक करना है तो इसके ऊपर दूसरी परत तीसरी परत चढ़ाते रहें, जिससे कि लंबे समय तक ये कार्य हो सके और इसका लाभ हमारे बागवान भाइयों को मिल सके। चलिए, धन्यवाद।